न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मणिपुर, जहां बीते कई महीनों में अशांति का माहौल है, अब वहां केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है। संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने इस प्रस्ताव को पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई है। उनका कहना है कि सरकार की पहली प्राथमिकता मणिपुर में शांति स्थापित करना है। लेकिन इस फैसले के क्या मायने हैं? क्या इससे मणिपुर की स्थिति में सुधार होगा? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। आपको बता दें, मणिपुर में जारी जातीय हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की थी। अब संसद ने इस फैसले पर अपनी मोहर लगा दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में प्रस्ताव पेश करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद राज्य में कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था। ऐसे में राष्ट्रपति शासन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं मिला। आपके द्वारा ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया, जिसका विपक्ष का भी बड़ा आग्रह था। कमेटी ने इस पर सुविचारित रूप से अपना मत प्रकट किया। वो जो मत प्रकट हुआ, वो मत फिर से कैबिनेट के सामने गया। कमेटी के जो सुझाव थे, ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में किरण रिजिजू जी लेकर आए। ये तभी होता है जब ये ऑफिशियल अमेंडमेंट कैबिनेट की अनुमोदन के बगैर आता है। मान्यवर, मैं नहीं मानता इसमें कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है और आपका ही आग्रह था कि कमेटी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने। अगर कमेटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमेटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमेटी है मान्यवर। साथ ही अमित शाह ने कहा, मणिपुर में शांति बहाल करना हमारी पहली प्राथमिकता है। वहां हिंसा की घटनाएं भले ही 4 महीने में नहीं हुई हैं, लेकिन हम स्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पुनर्वास योजनाएं बनाई जा रही हैं, राहत सामग्री भेजी जा रही है और जल्द ही दोनों समुदाय के नेताओं के साथ बैठक की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में हिंसा का कारण हाईकोर्ट के एक बड़े फैसले को बताया है, जिसने 2 समुदाय के बीच टकराव को बढ़ावा दिया था। इस फैसले के बाद राज्य में जातीय संघर्ष शुरू हो गया, जिससे कई लोगों की जान चली गई। हजारों लोग विस्थापित हो गए। मणिपुर में इस समय राष्ट्रपति शासन लागू है और प्रशासन पूरी तरह केंद्र के हाथ में है। आपको बता दें, सरकार का दावा है कि राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है, राहत शिविरों में रहने वाले लोगों के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा रही है और बच्चों की शिक्षा जारी रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था भी की गई है। तो देखा आपने, मणिपुर में हिंसा को देखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये फैसला मणिपुर में स्थायी शांति ला पाएगा? क्या केंद्र सरकार के प्रयास से मणिपुर की स्थिति में सुधार होगा या फिर राजनीतिक अस्थिरता और जातीय संघर्ष जारी रहेगा? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि राष्ट्रपति शासन सही कदम है या इसका कोई और समाधान हो सकता था? हमें कमेंट में जरूर बताएं और बने रहे टीएनपी न्यूज के साथ।